हेलो, वेलकम टू करियर स्टडीज। ये क्वेश्चन असेस करने वाले ही कैलेंडर से रिलेटेड है और कैलेंडर से इस साल 2 क्वेश्चन आए हैं और ये देखना ये है कि लिखा है ये बच्चों से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि श्रीमान एक किन बच्चे पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है, तीसरे बच्चे का जन्मदिन अगर 20 दिसंबर को पड़ता है तो उस दिन कौन सा होगा। इसी महीना में 5 सोमवार या मंगलवार तभी पड़ेगा जब वो सोमवार मान लीजिए 5 आता है तो 1 तारीख को या 2 तारीख को सोमवार होगा, क्योंकि 7 चौक 28 7 महीना में 4 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो 2 दिन होने की वजह से अगर 30 दिन का कोई महीना है तो उसमें पहली या दूसरी तारीख को पढ़ना चाहिए, तभी वो दिन 5 बार आएगा, अदरवाइज 4 बार ही आएगा। तो ये कॉमन पता होता है इस सवाल को समझने के लिए। तो इसका मतलब है कि 1 या 2 अप्रैल को होगा, तभी 28 और 29 या 30 अप्रैल को हो सकता है सोमवार। तो 29 या 30 अप्रैल को अब सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच में मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन का गैप होना चाहिए। तो 3 दिन का गैप होने के लिए अब ये हम देखेंगे कि अप्रैल से नवंबर तक, नवंबर में भी इसी तरह से अगर बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो 1 नवंबर को क्या होना चाहिए या 2 नवंबर को बृहस्पतिवार होना चाहिए, तभी जाके नवंबर 21 का महीना। तो इसका मतलब है कि अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में कितने दिन हैं जो वीक में कन्वर्ट करने के बाद फालतू के दिन होंगे। तो अगर हम अप्रैल के अभी छोड़ देते हैं, मई 31 का महीना होता है, इसमें 4 सप्ताह और 3 दिन फालतू है ना। जून में भी 2 दिन फालतू होंगे क्योंकि जून 30 का महीना है। जुलाई में फालतू होंगे, 31 का महीना होता है तो 3 दिन फालतू होंगे। अगस्त में होंगे, 31 का महीना होता है जिसमें 3 दिन फालतू होंगे। सितंबर में 30 का महीना है जिसमें 2 दिन फालतू होगा और अक्टूबर 31 का महीना है तो इसमें भी 3 दिन फालतू होगा। तो अभी हम देखते हैं, हमें चाहिए टोटल 3 दिन ही फालतू। तो क्या है देखते हैं, यहाँ पे 3 6 2 8 3 11 3 14, यहाँ तक तो पूरे 2 सप्ताह बच गए। 2 दिन यहाँ पर फालतू, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया यहाँ पे और 1 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए। इसका मतलब है कि 1 दिन एक्स्ट्रा हमें नवंबर से मिल जाएगा, क्योंकि अगर 30 अप्रैल को जाकर के क्या रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 30 अप्रैल को सोमवार रहा होगा, 30 अप्रैल को सोमवार रहा होगा, सोमवार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर 29 अप्रैल को सोमवार होगा तो 1 दिन तो अप्रैल में ही फालतू हो जाएगा और 1 दिन अप्रैल में फालतू हो जाएगा तो 31 अक्टूबर को बृहस्पति पड़ जाएगा, है ना। और बृहस्पति चाहिए क्या, नवंबर में, तभी नवंबर में 5 बृहस्पति पड़ेंगे और 1 नवंबर को फिर क्या रहेगा, 1 नवंबर को बृहस्पतिवार पड़ेगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। 1 नवंबर को बृहस्पतिवार पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कितने दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन एक्स्ट्रा। 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ से मिल गया और 1 दिन नवंबर का मिल गया, तो ये हो गया 3 दिन एक्स्ट्रा। और सोमवार से 3 दिन एक्स्ट्रा होने के लिए मंगल बुध बृहस्पति। अब 1 नवंबर को अगर बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो इसका मतलब है फिर से 29 नवंबर को बृहस्पतिवार पड़ेगा, 29 नवंबर को बृहस्पतिवार पड़ेगा फिर से, है ना। तो 29 नवंबर को फिर से 5वां बृहस्पतिवार पड़ेगा, फिर बृहस्पतिवार 5वां बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार क्या दिन होगा, 29 नवंबर 29 नवंबर 1 नवंबर को थर्सडे होगा, 29 नवंबर को फिर पड़ेगा 5वां बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, तो होगा कितने को 29 ठीक है। और 29 नवंबर को, अब नवंबर में कितने दिन बच गए, 1 दिन। और दिसंबर में कितने तारीख को पूछ रहे हैं, 20 तारीख को। 20 और 21 कितने दिन हो गए, 21 दिन। 21 दिन कितने दिन हो गए, 3 वीक, यानी कोई एक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बृहस्पतिवार ही रहेगा और इस सवाल का अर्थ ये हुआ कि 20 तारीख को भी बृहस्पतिवार ही होगा और 20 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा, बृहस्पतिवार। नवंबर में 29 नवंबर को बृहस्पतिवार था, नवंबर 30 का महीना है तो 1 दिन बचेगा और दिसंबर के 20 दिन हो गए, है ना। और
21 दिन 3 सप्ताह हो गया। 3 सप्ताह का मतलब ये हो गया कि ये 3 वीक हो गए, और 3 वीक हो गए तो कोई हिस्सा बचा नहीं, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।